अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का रियलिटी चेक है मुख्तलिफ ढाबों का और होटल्स का। इससे पहले हमारा रियलिटी चेक था लारी अड्डा और मुसाफिर खाने जो थे वहां के हमने होटल ढाबे चेक किए थे, आपको दिखाई थी हकीकत के उनके बावर्ची खानों में क्या हालात है। अब दिखाएंगे सब्ज़ादार की हालात, सब्ज़ादार में होटल्स का कि किस तरीके के साथ ये लोग खाना बनाते हैं और इनकी हकीकत क्या है। कितनी नई है, इसकी हकीकत क्या है, ये कब की इन लोगों ने रखी है यहाँ पर, ये तो जब आएंगे यहाँ के ऑनर या मैनेजर जो भी है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं कि इन फ्रीज़र की क्या हालत है, जिसके अंदर मछली है जो कि हम लोगों ने खानी है सर्दियों में बड़े शौक़ के साथ, उसकी हालत क्या है फ्रीज़र की। ये देख लें, जंग लगा हुआ है, इसको जंगशुदा ये फ्रीज़र है। ये देखें, ये देखें, ये इस फ्रीज़र की हालत है। बाहर से आप देख लें तो अंदर की क्या हालत होगी, क्या कहानी होगी। कोई है यहाँ पर वर्कर कोई? अच्छा ठीक है, ये इस फ्रीज़र की आप हालत देखें, बाहर से देखें हाथ लगाने को दिल नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है वो कैसा होगा। जब किसी का हाथ बाहर लगाने को दिल नहीं करता तो अंदर की क्या हालत होगी। अंदर की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िश हम बहुत शौक़ से खाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जब जाते हैं बाहर तो हमें बड़ी तल कर और बड़े जायके के साथ मिलती है, लेकिन इसका जायका और इसकी हकीकत आप जानेंगे इस फ्रीज़र के साथ। ये है इसकी हकीकत। ये देख लें, बाहर की हालत देखें आप और अंदर की देखें। ये फ़िश मुझे ये बहुत सख्त है, बिल्कुल जम चुकी है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे अंदर जाएगी, हम लोग खाएंगे तो हम सेहतमंद नहीं होंगे, हमारी सेहत नहीं बनेगी, हमारी सेहत नहीं बनेगी। हम जाएंगे सीधा अस्पताल, ठीक है, वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये मछली खाने के लायक नहीं है, ये बीमारियाँ फैलाने वाली मछली है। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब स्मेल इतनी है इसकी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ऊपर चलते हैं। अब मछली की तो आपने हालत देखी है, इस कमरे की आप हालत देख लें। यहाँ अंदर आने को दिल नहीं करता, लेकिन इस होटल के मालिक ने अपने वर्करों के साथ कैसा सलूक करता है ये भी आप देखें। इतना गंदा कमरा है ये कमरा चेक करें, ये तो आप बीमार हो जाएंगे। यहाँ लेटते हैं आप, यहाँ सोते हैं, ये तो आप बीमार हो जाएंगे। भाई जी वो तो है, लेकिन मैं तो आज आया हूँ, पता नहीं। आप तो आए हैं आज जी। मछली भी गंदी है, उसका तो मैं स्मेल आ रही है नीचे, उसका मुझे तो पता नहीं। इस तरह की खुराक लोगों को खिलाते हैं ये लोग, ये फिश खिलाएंगे आप? भाई मुझे तो पता नहीं है ना। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं तो आज आया हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये देखें ना, कमरे की हालत देखें आप नीचे आए जरा, फिश के पास आए आप। फिश की पहचान है आपको, मछली की पहचान कर लेते हैं? मुझे नहीं पता। आ जाए आप नीचे, आ जाए। ये कमरा है जी इनका, ये देखें, ये इनकी सीढ़ियां देखें। तो कोई पूछने वाला जब ना हो तो फिर ऐसे हालात बनते हैं, ये माहौल पैदा होता है। ये क्या कर रहे हो, चर्स पी रहे हो आप यहाँ पे खड़े होकर? चर्च पे पीरा पहिया नहीं, चर्स पी रहे हो ना आप, तो मुलाजिम हो इधर। तो ये तो आप क्या कर रहे हो, ये मछली की हालत देखो यहाँ पर। हम मुलाजिम है, जैसे तुसी मुलाजिम हमारे से चालू कोई नहीं मुलाजिम है आप, लेकिन ये गंदगी देखो ना आप, गंद कितना है यहाँ पर। ऊपर से आप सिगरेट बना रहे हो यहाँ पे चर्स वाला। यहीं पे सिगरेट चल रहे हैं, गर्दा चल रहा है भाई, चरस पी रहे हैं लोग। और ये देखें, ये मसाला है, ये वो मसाला है जो कि मछली के ऊपर, मछली जब बासी हो जाए ना, बासी खाने को दिल नहीं करता, तो जब स्मेल मारेगी मछली तो तब ये तेज धार मसाला, एक होता है तेज धार आला जिससे इंसान या जानवर, जिससे जानवर काटे जाते हैं तेजदार आले से,
तो ये मसाला इस मछली को लगेगा, फिर इस मसाले की वजह से उसकी स्मेल जो है वो खुशबू में तब्दील होगी, तब वो मछली हम लोग खाएंगे। वो तली हुई बासी मछली मसाले के साथ, फुल मसाले के साथ हम लोग खाएंगे। तो इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं था जब हम लोग अंदर आए हैं, और इस जगह की आप हालत देख लो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी भूत बंगले में आ चुका हूँ। कोई पुराना सा मकान है, कोई 60 साल 70 साल पुराना मकान है जिसका अभी तक कोई दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर जाएंगे तो आपको वही माहौल मिलेगा। ये जाले दिखाएं ज़रा छत वाले, इनको ये छत वाले जाले देखें, ये बिजली की तारें देखें, ये लाइन्स देखें। तो ये हालात है मछली की। तो आप इधर आए, ज़रा आप इधर आए, ये आप इधर आए, मालिक आएगा तो मैं कुछ बात करूँगा ना उनसे। ये देखें, ये मछली रखने का तरीका, मुझे तो ये तो पहले बताया, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो आज आया हूँ, मुझे पता नहीं है। ये तो हमें इतला मिली कि ऐसे एक गोदाम है और बाहर इनकी शॉप बड़ी बड़ी शानदार है, लेकिन मछली जहाँ पड़ी है वो आप जब देखेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। नाज़रीन, आप भी लगा लें कानों को हाथ और ये देख लें, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये रियलिटी चेक आप लोगों के लिए है, ताकि आप जब भी फ़िश खाने जाएं किसी मार्केट या किसी भी दुकान पर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी मछली खानी है, किस शॉप वाले से खानी है और किसका क्या मेयार है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मछली देखें, ये अब ये इतनी जम चुकी है, फ्रीज़ किया हुआ है इसको, ये फुल फ्रीज़ किया हुआ है इसको, ठीक है ना। ये मैं इसको अपने हाथ से हिला भी नहीं सकता, इतना फ्रीज़ किया हुआ है। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि ये फ़िश इस साल की नहीं है, ये फ़िश है पुरानी, महीनों पुरानी ये फ़िश है। इसको फ्रीज़ किया हुआ है मसाला लगा के, ताकि जो स्मेल आएगी वो ना आए और ये फ्रीज़ हो जाए। इसके ऊपर ये इसका जो ये ढक्कन है ये नीचे कर लें इसका डोर, तो फ़िश अंदर है। तो जब सीज़न आता है सर्दियों का, जनवरी फरवरी, तो तब ये लोग हम लोग निकलते हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर फ़िश खाने के लिए, तो तब हमें ये फ़िश खिलाई जाती है। उससे पहले आप इस फ़िश की हालत देख लें, आप कहेंगे कि ये सरासर अंधेर नगरी है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, इसमें कोई नशोनुमा वाली चीज़ नहीं है, इसमें है तो सिर्फ बदबू है, स्मेल है जो कि मसाले से उसको ढांपा गया है। ठीक है, अभी ओनर आएगा, मैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? सेहत ठीक है? नाम क्या है जनाब का? अच्छा सर, फ़िश हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, जनवरी फरवरी जब सर्दियाँ आती हैं हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज हम दिखाना चाहते हैं कि जो फ़िश एक तो हमें तैयार मिलती है फ़िश, ये बड़ी सज धवर के आ जाती है, हम लोग बड़े शौक़ से खा जाते हैं, लेकिन वो पड़ी कैसे है, इसकी ज़रा हकीकत आप मुझे बताएं। दिखाते हैं जी। जो मसाला लगा के पैक करके रखी हुई है, अच्छा, ताकि जो है ना इसका जो पानी शानी है वो भी निकलता रहे, इसको ना लगे, इसको लगे ना, इसको लगे ना। अच्छा। दूसरा इसको क्योंकि एक आधे दिन पहले मसाला लगाना पड़ता है, इसमें ठीक है। मसाला वगैरह लगाया। ठीक है, ये मसाला लगाना ज़रूरी है। ऐसा है कि पुरानी फ़िश उठा के हम उसको मसाला लगाएं और बड़ा सच धवर के रख लें ताकि वो नहीं, स्मेल ना मारे ऐसे मसाले की वजह से? ऐसे नहीं होता। अच्छा, क्योंकि फिश ही है हमारे पास, कल आई है, इसको अच्छा। मसाला लगा के रखेंगे तो आज इसमें जायका बनेगा। अच्छा, इधर ऑन द स्पॉट मसाला लगाएंगे तो ये नहीं चल सकती। ऑन द स्पॉट अगर लगाएंगे तो ये इसमें मसाला उतर के ना इसका फ्राई में घी को ख़राब कर देगा। पहले से मसाला रखना पड़ेगा, एक दिन तो पहले हमें लगाना पड़ता है। एक दिन लगाना पड़ता है। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि जब ये फ्रीज़र, ये ज़रा खोलें, ये वाला, ये इतना देखे गंदा क्यों है? फ़िश तो चलो ठीक है अंदर है, गंदा नहीं है। आप फ्रीज़र की हालत आप देख लें तो नहीं वो क्योंकि ये देखे ना, ये बाहर से किनारे हमने साफ की है, ये जो अच्छा। मसाला है तो लाजमी बात है, जब हम रख रहे थे तो मसाला तो इसके आपको साथ। पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा है जी। कि आपने फिश को स्टॉक नहीं करना, रखना नहीं है, आप ये फिश हमारा लेकर आएं और बेचें इसको। 2 दिन का स्टॉक है हमारे पास, क्योंकि रखना ही नहीं है, स्टॉक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अथॉरिटी वालों ने कहा है कि आपने स्टॉक नहीं करना गोदाम में या कहीं भी। हमारे फिश मंडी में फिश शॉर्ट हो गई थी, इस वजह से हमें 2 दिन का स्टॉक रखना पड़ता है। अगर जिस दिन फिश नहीं मिलती, ख़त्म हो जाए, तो
तो फिर आप जरूरी है कि हम रख लें, क्योंकि नहीं। डिपार्टमेंट की भी तो सुननी है ना। डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट की तो हम फिर उसके अगेंस्ट है। नहीं, अगेंस्ट नहीं है हम। जी। डिपार्टमेंट की हम इस वजह से उनको पहले वो हमें, क्योंकि हमें उन्होंने गाइडलाइन देनी है ना। अच्छा। तो उनसे हमने सुन के ये चीज़ें करनी होती हैं। ये अभी हमने मेरे ख्याल से कल रात को हमने इसको मसाला वगैरह लगा के ना रख के गए हैं, ताकि हम इसे जो है ना थोड़ा सा इसमें मसाला वगैरह आज ये निकल जाएगी इंशाल्लाह, तो इसमें वो कोई इसको बंद करें। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जी, जी। आपके इस गोदाम की। जी जी। ये बगैर ढक्कन के पड़ा हुआ था, जब हम अंदर इन हुए तो ये जाले आप अपने देखें, ये ऊपर देखें, ये आप मुलाजिम से काम नहीं मसाला करवाते? जो हमारे पास एक दिन लगता है मसाला है, वेस्ट हो जाता है। मसाला है जी जी। लेकिन इसको रखा क्यों ऐसे बगैर ढक्कन के? आपने इसको रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई चूहा या कोई इस तरह की छिपली गिर जाए बीच में नहीं, तो ये तो वैसे जाती भी है। ये वेस्ट हो जाता है, ये खट्टा हो जाता है, एक दिन बाद इसे हम लगा भी नहीं सकते। नहीं, ये मसाला इसी को लगा हुआ है ना, फिश को लगा नहीं, हुआ ये है। जब हमने ताज़ा बनाया तब लग गया, उसके बाद ये वेस्ट है। अच्छा, हम कैसे यकीन करें, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो कैसे यकीन करें कि ये मसाला जो है वो वेस्ट हो चुका है? ये तो भी लाजमी बात है, इंसान की जुबान पे यकीन हो सकता है, क्योंकि अच्छा। हमने इसके खटास मार चुके हैं। क्योंकि खटास मार के इसे लगा ही नहीं सकते हम, अच्छा, क्योंकि देखें अगर हमने इसे संभालना होता, हमें भी पता है ये हमारे पैसों का बना है। आप मुझे ईमान से बताइएगा, जी जी। आपके फ्रीजरों की हालत बाहर से ठीक है या गंदी है? बाहर से थोड़ी सी ये फ्रीजर की है। ये वाला लॉक खोले। लोग वो चाबी दूसरे लड़के मेरे पास नहीं है, वो मैंने किया उन्हें फोन ना, तो वो इसमें क्या है, इसको क्यों फिश, लॉक फिश, लगा है? फिश, ये फिश। खुले हुए हैं, नहीं, इसको लॉक लगा हुआ है। इसको भी लॉक है, इसको भी लॉक है। ये इसमें तो फिश आपने 3 फ्रीजर खुले रखे हुए हैं, नहीं नहीं, चौथे को आपने ताला लगाया वो भी हुआ है। आपको दिखा देंगे, आपकी नाज़रीन जरा देखना चाहते हैं ना, इसमें क्या पड़ा हुआ है? उसे भी सेटिस्फेक्शन अभी करवाएंगे। अच्छा। असल में ये चीज़ है ना, हमने लॉक करना होता है। अच्छा। तो लोग इस वजह से कि चलो यार अगर कोई हमारी लेबर वगैरह आती है उसमें किसी को कोई इशू ना हो, ठीक है ना। अच्छा। ये हमने लॉक वगैरह लगाया हुआ है इसमें, ये भी लॉक है, ये भी लॉक होता है, दूसरा भी लॉक। लेकिन अगर मैं आपके इस गोदाम को नंबर दूँ ना, तो मैं 10 में से 0 नंबर दूंगा आपके इस गोदाम को। उसकी वजह यह है कि आपकी फ्रीजर की बाहर की जो हालत है ना, ये देखने लायक नहीं है, मेरा हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा। दूसरी बात, आपके ये जाले हैं, आप अपने वर्करों से काम नहीं लेते, पैसे देते हैं आप, जी, जी। लेकिन आप काम नहीं लेते या वो काम नहीं करते, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे काम लें। ये देखें ना, ये हालत देखें, या ये गोदाम ऐसा होगा, हम खाने वाली फिर खाने वाली चीज़ है। हमारे पे तो हमने फैमिलीज को लेकर आना है आपकी शॉप पर, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो मैं क्यों लेकर आऊंगा अगर मुझे ये गंद मिलेगा? देखिए हमने तो अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा किया कि फिश खराब ना हो, अच्छे तरीके से अपनी तरफ से तो आप हमारी कोशिश मेरी पूरा बात है। सुने, आप जी, देखिए मेरी बात जी जी सुने। जी, आपके फ्रीजर की हालत देखने लायक नहीं है। ठीक है। अंदर से बेशक फिश कैसी है या नहीं है वो आपको पता है, आप और आपका ईमान ईमान। लेकिन आपका फ्रीजर ठीक नहीं है, गंदा ही है। आपके तीनों फ्रीजर गंदे हैं, चौथे को ताला लगा है, मशकूक है वो। नहीं वो मैं खुलवा देता हूँ, आप मुश्कूक ना उसे करें। इसको मैं चले, मुझे समझ आ रही है कि थोड़ा सा बाहर से हुआ है, तो पानी वगैरह की वजह से ना पानी रंग पकड़ जाता है। सवाल मेरे इसलिए बनते हैं आपसे, नहीं बनते हैं कि सवाल, हम फैमिलीज को लेकर आते फैमिली- हैं। कल को मैं आ जाऊँगा फैमिली को लेकर आपके रेस्टोरेंट पे जी। फिश खाने के लिए, और फिश खा लें। आपको पता है ये 2-3 दिन पहले कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई थी, कराची नहीं। में जो हुआ था, लाहौर में बिरयानी खाने से, होटल में बिरयानी खाने से बच्चों की हालत खैर हो गई थी, शाद बाग वाली साइड पर। उनका तो इल्म नहीं है। ये आप ख्याल रखें सर। सही है, नहीं ये मैं आज ही इंशाल्लाह ये फ्रीजर को तो मैं हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि इस फ्रीजर में क्या है, इसको खुलवाएं, खालू को फोन करिए, इसका चाबी ले इसकी चाबी मंगवाएं, ये खुलवाएं। इसमें फिश ही है। मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना दिखाएं, चाहता हूँ, आए जरा मेरे साथ। यहाँ से आप खड़े हो जाओ और इधर मेरे साथ खड़े हो, यहाँ से जरा नजर मारे अपने गोदाम पर। आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं सर? सफाई के लिहाज से जरा बताइएगा। हमने ये चीज़ें हमारे यूज में नहीं है, ये जो चीज़ें बड़ी हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे, खाने पीने की चीज़ तो बड़ी है ना, ये हमारे खाने पीने की चीज़ बड़ी है वहाँ पर, जो आपने सेल कर दिया हमारे बच्चे खाएंगे। वो फ्रीजर के अंदर है ना, वो उधर से ऐसे एडिट ही था ना। जी जी, फ्रीजर के अंदर है, लेकिन फ्रीजर की भी हालत ठीक नहीं है। फ्रीजर की अब बाहर से तो थोड़ा सा वो पानी वगैरह की वजह से सफाई नहीं करवाते आप? करवाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वर्कर आपकी बात मानते होंगे। नहीं वो अब आप भी देखें ना, अगर उसके अगर ढक्कन में होगा था ना, तो वो फिश का हल्का था, खुद का मसाला ही लगा हुआ है अंदर वाली साइड पे। अंदर वाली साइड पे मसाला लगा हुआ है। जरा एक फिश निकाल के दिखाइएगा जरा में कि उसकी अंदर की क्या हालत है। अच्छा, ये इतनी फ्रीज हो चुकी है कि ये निकल नहीं रही। अगर मैं हाथ से इसको निकालूंगा तो काफी, ये देखो जोर लग रहा है। ये हमने बंद करेंगे 2-3 घंटे तो ये निकल आएगी इजीली।
बंद करेंगे इस तरह कुछ भी नहीं होगा। नहीं, फिश की सेहत पे वो फिश नहीं की पड़ेगा। कुछ भी नहीं होगा, इसको भी कुछ नहीं होगा, कोई हमने निकालना है ना, इसको ऐसे ऐसे निकलती जाएगी। ये तो बड़ी हार्ड हो चुकी है, ये इसको आप पकाओगे कैसे? ये जाएगी तो उधर, इसको हमने रखनी है हैं? तो इससे वेट भी बढ़ता है? नहीं, ऐसी नहीं। टेक्निक है कोई? इससे वेट बढ़ता है और भाई फिश का वेट कोई बढ़ा नहीं सकता। मैं कहता हूँ इसका नहीं, वो weight बर्फ फिर निकल जाती है ना, बढ़ नहीं बर्फ सकता। निकल जाती है। इसको हमने जाकर रखना टोकरी के वेट अंदर। छोड़े, वो आप और आपका ईमान है, नहीं, वेट बढ़ नहीं लेकिन हम सकता। हमें जो नजर आ रहे हैं हम उसमें बात करेंगे, हाँ, ठीक है वेट ना? बढ़ नहीं सकता। अच्छा, हमने इसको मसाला लगा दिया ना, तो अभी ना टोकरी में रख देंगे उधर जाके, ठीक है ना। अच्छा। टोकरी में इसका जो पानी वगैरह होगा वो वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ओके हो जाएगी। जैसे फिश अंदर है, जी, जी। जैसे आप तलते हो, जैसे आपका शोकेस है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे जहाँ पे आप तलते हो, सही। उधर भी हमें अभी हमने सही। जाना है। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये था कि ये आपका जो सामान है, जो आपकी फिश है, वो किस हालत में पड़ी हुई सही है, है। ये दिखाना जरूरी था। सही। लेकिन यहाँ की तस्वीरें मुझे अच्छी नहीं लगी, ये तस्वीरें ठीक नहीं है, ये गलत है। देखें, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में आ गए, हम अच्छे से अच्छा करें। मेरा यकीन करें, इस फ्रीजर को हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस फ्रीजर को हाथ लगाऊं और इसको खोलूं, इसमें से फिश निकालूं। तो सफाई थोड़ी